हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज सीरीज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें कुछ गोब्लिन्स दिखाए जाते हैं जो कि अपना खाना खा रहे थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन सारी गोब्लिन्स को एक बंदा यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ देख रहा था जो कि हमारी कहानी का मेन हीरो है। इसका नाम हारुका होता है। हारुका पेड़ के पीछे छिपकर इन सभी को देख रहा था और अब वो चुपचाप से यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक लकड़ी के ऊपर पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर आवाज़ होने लग गई थी। और जैसे ही उन गोब्लिन्स को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और अब वो हारुका के ऊपर हमला भी करने वाले थे। हारुका जल्दी जल्दी वहाँ से दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी सारे के सारे गोब्लिन्स भी अब उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन हारुका काफ़ी ऊंची छलांग लगाकर आगे आ जाता है और अब वो गोब्लिन्स जो थे जो उसके पीछे आ रहे होते हैं वो लोग वहीं एक गड्ढे में घुस जाते हैं। जिसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद हारुका काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज था बट मैं बच गया हूँ क्योंकि मैंने तो यहाँ पर पहले से ही एक गड्ढा बना दिया था। जिसके बाद अब हम हारुका को देखते हैं और वो यहाँ पर इस जगह पर खड़ा हुआ था और ये कह रहा होता है कि वैसे मैं इस दुनिया में अकेला ही सर्वाइव कर रहा हूँ, चलो बताता हूँ कि आखिर कैसे मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर हारुका आराम से अपने क्लास के अंदर बैठा हुआ एक नोवेल को एंजॉय कर रहा होता है। वो उसको अकेला ही पढ़ रहा था और कह रहा होता है कि जैसा कि तुम मुझे देख के समझ ही सकते हो कि मैं एक लोनर हूँ। और ये भी कह रहा था कि वैसे तो मैं एक लोनर इसीलिए ही हूँ क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं है। ऑल्सो मुझे नोवेल्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमें क्लास के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पर सारे लोग ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। पहले ग्रुप का नाम डिलिंक्वेंट बता रहा था और फिर उसके बाद वो अपने क्लास के बाकी सारे ग्रुप्स के बारे में बताता है कि दूसरा ग्रुप बाकी सारी गर्ल्स का है जिसके अंदर गर्ल्स ही मौजूद हैं। और फिर यहाँ पर कुछ नर्ड्स के ग्रुप के बारे में भी बता रहा था जो कि बस टाइम पास ही किया करते हैं। और इसके अलावा एक आखिरी ग्रुप और भी है जिसका नाम यहाँ पर क्लास रैप है। और फिर अब हारुका आगे बता रहा था कि बाकी जितने भी बच्चे बचे हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और मैं सिंपली किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हूँ। जिसके बाद उसे नींद आने लग जाती है और अब वो हेड डाउन करके वहीं पे बेंच के ऊपर अपना सर रख के सो जाता है। तभी अचानक क्लासरूम के अंदर एक समनिंग सर्कल आ गया था। ये देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं और उनकी आवाज़ सुनने के बाद हारुका भी उठ जाता है और वो इस सर्कल को देख रहा था। जिसे देखने के बाद वो ये कह रहा होता है कि ये तो एक मैजिक सर्कल है, इसके बारे में मैंने एक लाइट नोवेल के अंदर पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि अब मुझे किसी दूसरी दुनिया के अंदर जाना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार की बात है। इससे अच्छा ये है कि मैं इसी दुनिया में रह के आराम से अपनी नॉवेल्स को पढूं। हारुका इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो क्लासरूम छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो डोर के पास जाके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है वो उस दरवाजे को खोल ही नहीं पाता। जिसके बाद वो देखता है कि मैजिक सर्कल धीरे धीरे करके अब बड़ा होने लग जाता है और जो यहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं वो भी धीरे धीरे करके अब गायब होने लगे थे। हारुका इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो क्लासरूम के वेंटिलेशन वाले रूम के अंदर आ गया था और सोच रहा होता है कि अब वो यहाँ पर आने के बाद एकदम ही सेफ है। लेकिन यहाँ पर एक और समनिंग सर्कल आ गया था। ये देखने के बाद तो वो समझ जाता है कि सारे स्टूडेंट्स अब टेलीपोर्ट हो चुके हैं और वो खुद भी एक अलग सी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ये जगह एकदम ही वाइट होती है और इसको देख के वो ये कह रहा होता है कि अब यहाँ पर मैंने नोवेल के अंदर भी पढ़ा है कि यहाँ पर कोई ना कोई गॉड वॉड ज़रूर से ही आएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से ही मौजूद होगा। लेकिन उसके सामने अचानक से एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था। उसकी क्लोथिंग की वजह से वो इशारे से उससे बात कर रहा होता है और हारुका भी समझ जाता है कि दूसरी दुनिया का एक गॉड है। वो गॉड अब हारुका को बताता है कि उसको भी अब बाकी सारे क्लासमेट्स की तरह दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट किया जाएगा, वो अकेला ही रह गया है। जिसके बाद उसको कहा जाता है कि तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेजा जाएगा। जिसके साथ ही अब यहाँ पर एक बोर्ड भी आ गया था, उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं और गॉड कहते हैं कि तुम्हें इनमें से कुछ स्किल्स को चूज़ कर लेना है। लेकिन बोर्ड के ऊपर जब हारुका देखता है तो उसके नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी स्किल्स बची हुई हैं और यहाँ पर वो ये भी बता रहा था कि वैसे तो नॉर्मली एक पर्सन जो है वो 50 पॉइंट्स मिलते हैं और इसका यूज़ करके वो स्किल का मैजिक को ले सकता है। लेकिन यहाँ पर गॉड ने पहली बार
एक साथ में 43 पॉइंट्स को कॉमन कर दिया है ऑलरेडी। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पहले ही आके काफ़ी सारी स्किल्स को चूज़ कर लिया, क्योंकि वो हारुका से पहले जो टेलीपोर्ट हुए थे और अब से बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी बेकार की स्किल्स ही मौजूद थी। हारुका इन सभी को देखने लग गया था कि आखिर वहाँ पर कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। इनमें से पहली स्किल डाइस की स्किल थी, और अगर इस डाइस को थ्रो करते हुए उसको डबल 6 आ जाएगा तो फिर उसे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। इसके अलावा उसे एक सेकंड स्किल भी दिखती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लकड़ी की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है एज अ वेपन, और उसका इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर एक थर्ड स्किल भी होती है, जो कि एक विलेजर की थी। अब ये सारी स्किल्स को देखने के बाद हारुका ये कह रहा था कि सारी की सारी स्किल्स एकदम ही बेकार की हैं और मुझे ये स्किल्स बिल्कुल ही नहीं चाहिए हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि आखिर में इन सब का इस्तेमाल करके कैसे कुछ करूँगा, लेकिन तभी गॉड भी परेशान हो जाता और वो जल्दबाजी में जितनी भी बेकार की स्किल्स थी वो सभी की सभी हारुका को दे देता है। जिसके बाद हारुका को बची हुई सारी बेकार की स्किल्स मिल जाती हैं। इसी के साथ अब वो एक अनदर वर्ल्ड के अंदर आ गया था, जहाँ पर हारुका ये कह रहा होता है कि गॉड ने मुझे वो सारी स्किल्स को दे दिया है और अब मैं यहाँ पर जो एकदम ही बेकार की हैं। जिसके बाद उसे अपने सामने एक बैग पड़ा हुआ मिलता है। वो तुरंत ही उसे देखता है और कह रहा था कि ये तो एक विलेजर का सेट है। वो उसे ओपन करता है और अब उसे समझ आ गया था कि इस बैग के अंदर वो अनलिमिटेड आइटम्स को स्टोर कर सकता है। अब वो देखता है कि इस बैग के अंदर काफ़ी सारा अलग अलग सामान होता है, जैसे कि कुछ क्लोथ्स वगैरह। हारुका इनको अब एक्सेप्ट कर ही लेता है। जिसके साथ ही अब वो उन कपड़ों को पहन लेता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने लगा था। अब तभी उसे स्टेटस चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसे सबसे पहले डाइस को थ्रो करना होगा। जिसके बाद हारुका तुरंत ही डाइस को थ्रो करता है। तो वहाँ पर डबल एम आ गया था और उसे ये नहीं समझ आता कि आखिर वो इसका क्या कर सकता है और इस चीज़ का मतलब क्या है। जिसके बाद वो थोड़ा सोचने लगा था और कह रहा होता है कि क्यों ना इस डबल एम को वो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए लगाए और साथ ही अपने लक की स्किल के ऊपर वो लगा लेता है। अब उसके बाद वो वापस से अपना स्टेटस चेक करता है तो अब उसे पता चलता है कि उसका जो लक है वो पूरी तरह से मैक्स हो गया है। मतलब कि ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हारुका के लिए भी। जिसके बाद जितनी भी सारी बेकार की स्किल्स उसे मिली हुई थी, तभी अब उसे पता चलता है कि उसके 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हुई हैं, जिनमें से एक तो लोनर की है। जिसका मतलब ये है कि अब उसे इस दुनिया के अंदर अकेले ही जीना पड़ेगा। ना तो वो कोई दोस्त बना सकता है और ना ही कोई पार्टी बना सकता है। जिसके साथ ही अब उसे अकेला इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके बदले में वो एक सर्विक्यूट नाम की स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। और अब हारुका यही कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर अकेला ही रहूँगा। मतलब ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है। वैसे अब वो सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर अकेला आ ही गया है तो फिर उसके बाकी सारे क्लासमेट जो कि यहाँ पर समन हुए थे वो उन्हें छोड़ता और कह रहा था कि अब मुझे अकेले यहाँ पर जीना है और यहाँ पर मेरा पहला काम ये रह गया कि मैं एक बेस बना लूँ। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्यों ना घर बनाया जाए। हारुका अब आगे बढ़ने ही लगता है और वो सोचता है कि मेरे पास इतने सारे स्किल्स हैं तो क्यों ना मैं इनका इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर से फ़ाइट करूं और इस जितना ज़्यादा मैं उन मॉन्स्टर से फ़ाइट करूंगा उतना ही मेरी ये चीज़ें काम में आएंगी। तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो एक कॉन्टैक्ट लेंस भी है और अब वो उन लेंसेज को पहन लेता है। जिसके बाद उसे चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजन मिल रहा था। साथ ही चीज़ें उसे क्लियर पता चल रही थी कि आखिर क्या है। असल में उन चीज़ों को देखने के बाद उसे उन चीज़ों के नाम भी पता चल रहे थे। हारुका समझ जाता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो एक अप्रेजल स्किल की तरह काम कर रहे हैं। और हारुका अब काफ़ी खुश था और कह रहा होता है कि ये तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम की स्किल है। और अब वो आगे भी बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो फिर उसे यहाँ पर कुछ मशरूम्स भी दिखने लगे थे, तो फिर वो तुरंत ही उन मशरूम्स को देख लेता है और अपने पास में रख लेता है, क्योंकि असल में इनका इस्तेमाल करके वो बाद में इन्हें बनाकर खा भी सकता है। वो तुरंत ही उन्हें अपने बैग में डाल लेता है और उसके बाद वो कह रहा था कि इसके अंदर वैसे अनलिमिटेड सामान स्टोर हो सकता है। उसके बाद वो एक नदी के पास जाता है और वहाँ पर जाके अपने बैग को उसके अंदर डालता है और काफ़ी सारा पानी वो खुद भी पी लेता है। जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब वो आगे बढ़ता है। उसके सामने एक केव आ गई थी और उसको देखने के बाद वो होप करता है कि अब इस केव के अंदर ही वो यहाँ पर रहेगा और साथ ही यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं आए। वो यहाँ पे ऐसा होप ही कर रहा था और उसे पता चलता है कि असल में इस केव के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। ये जगह उसे काफ़ी ज़्यादा सही भी लग रही थी, तो वो डिसाइड करता है कि अब से वो यहीं पर रहेगा और अपने आइटम्स में से टेंट का सामान निकाल लेता है। एक लालटेन को भी वो बाहर निकालता है, जिससे कि रात के समय में वो आराम कर पाएगा। वो यहाँ पर अपनी फायर की स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अब टेम्परेचर स्किल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उनको आग लगा देता है, जिससे कि आसपास अब मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो आग
से डरते हैं, जिसके साथ ही अब वो ये कहने लगा था कि मेरे पास में और भी मैजिक स्किल्स हैं, और फिर उन्हें निकाल लेता है। जिसके बाद अब उसे नींद आने लगती है, तो फिर सोने से पहले वो अपने उसी स्टेटस को चेक करता है, तो अब उसको पता चलता है कि उसका जो टेम्परेचर मैजिक है वो पहले से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, जिसकी वजह से अब वो फायर मैजिक भी यूज़ कर पाएगा, और इसकी मदद से वो काफ़ी सारे मॉइस्चर को आराम से ढूंढ भी सकता है, क्योंकि उसके पास में अब एक ट्रैकिंग स्किल भी आ गई थी। अब वो आराम से यहाँ पर सो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद सुबह हो जाती है, वो उठ गया था और कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर मेरे ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि उसने सोने से पहले यहाँ पर एक आइटम लगा दिया था, जिससे कि मॉन्स्टर यहाँ पर दूर ही रहते हैं। इसके अलावा अब वो अपनी लोनलीनेस की जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है और कह रहा था कि अब मुझे यहाँ पर ही रहना है। खैर उसे भूख लग रही थी, तो वो तुरंत ही अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो वहाँ पर फायर जलाने के बाद कुछ मशरूम्स का इस्तेमाल करता है, पैन के ऊपर उन्हें रख देता है और उन्हें कुछ स्पाइसेस वगैरह लगा के खाता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे होते हैं। हमें ये पता चलता है कि हारुका को विलेजर सेट के साथ में एक फ्राइंग पैन, नाइफ और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस वगैरह भी मिले हैं। ये देखने के बाद वो कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। अब उसे सरवाइव करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, और अब वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो फूड को यहाँ पर सिक्योर करेगा, और साथ में उसे सेफ्टी के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। आगे चल के अब उसे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें वो कलेक्ट करता जाता है। तब यहाँ पर उसे दिखता है कि यहाँ पर कुछ और गोबलिंग्स भी मौजूद हैं। वो उन्हें तुरंत ही सेंस कर लेता है, और ये जो गोबलिंग्स थे इनकी वजह से वो थोड़ा डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर छुप गया था और गोबलिन्स को देख रहा होता है। उनकी शेड से उसको पता चल जाता है कि गोबलिन्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके साथ ही अब वो इनका सामना करने के लिए अपनी की स्टिक का इस्तेमाल करता है, और इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब वो अपने सामने आने वाले सारे गोबलिन्स के ऊपर हमला करने लगा था, और धीरे धीरे करके उन्हें हराने की कोशिश कर रहा होता है। वो गोबलिन्स भी हारुका के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें डोज करता है, और अब हारुका उसके ऊपर मैजिक का हमला करता है, जिससे कि उन गोबलिन्स को वो ख़त्म कर गया था, और तुरंत ही वो वहाँ पर जीत जाता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाम हो जाती है, जहाँ पर हारुका अब नदी के किनारे बैठा हुआ पानी पी रहा था और मुंह को धोने लग जाता, और वो कह रहा था कि मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, और अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका वापस से अपनी केव के अंदर आके आराम कर रहा था। गोबलिन को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल गया था, जिसे वो वेपन के रूप में यूज़ भी कर सकता था। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है, और अब वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि उसका लेवल अप कर चुका है। साथ में अब उसका जो स्टेटस है वो भी लेवल अप कर गया है, जिससे कि उसकी स्किल्स वगैरह और सब कुछ वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि इसके बाद अब वो ये सोच रहा होता है कि ये जो मैजिक इन्फ्यूजन की स्किल उसको मिली है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और लेकिन फिर भी अब वो जब खाना खा रहा था तब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि 3 दिन हो चुके थे उसे सेम वही मशरूम खाते खाते, और ये खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, और कह रहा होता है कि वैसे इस चीज़ को अगर क्लास रैप देखेगी तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगले सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन को लगा लेता है, और इसका इस्तेमाल करते हुए इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, और अपनी फ़िज़िकल और डिफेंस की पावर का इस्तेमाल करता है, और अब उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी फील हो रहा था, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसका इस्तेमाल करके उसकी अप्रोजल स्किल भी बढ़ गई है, और वो अब लेवल 2 की हो चुकी है, जिससे कि वो सारी चीज़ों को देखता है। लेकिन अब कुछ नई ही चीज़ उसके सामने आ गई थी। असल में सारी चीज़ों के सामने उनके क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे थे, जो देख के वो कन्फ्यूज़ हो जाता और कह रहा था कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क है किस चीज़ के। और इसके बाद वो बाहर आ गया था, क्योंकि उसे अपनी मैजिक पावर की भी ट्रेनिंग करनी होती है। इसके लिए अब वो आगे आता है और देखता है कि यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। उसे चारों ही तरफ मशरूम दिख रहे होते हैं, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे मीट ढूंढता है। जिसके साथ ही उसे याद आता है कि वो तो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आया था, और कह रहा होता है कि मुझे अब वही करना चाहिए। जिसके बाद वो वापस से अपनी मैजिक इन्फ्यूजन को यूज़ करता है, और इसका यूज़ करने के बाद अब वो काफ़ी ऊँची छलांगे भी लगाने लग जाता है। काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे दौड़ पा रहा था और फील करता है कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की फील हो रही है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है, और वो अब इस चीज़ का यूज़ करके और भी काफ़ी सारी ताकत और गॉब्लिन्स तथा काफ़ी सारी चीज़ों को आराम से हरा देता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आ गया था, और ये कह रहा होता है कि ऐसे तो मैं 3 गॉब्लिन्स को आराम से हरा दूंगा। अब इस सब के बीच में यहाँ पर कुछ 3 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स आ जाते हैं। इन्हें देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा था।
जिसके बाद वो वापस आ भी जाता है अपने केव के अंदर और अपने मैजिक को टेस्ट करने लगा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे ही करते करते सुबह हो गई थी। हारुका ने पूरी रात मैजिक को स्टडी किया था और अब डे 5 का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुका अब एक ही हमले में गॉब्लिन्स को हराने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि साथ में वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जिसका यूज़ करके वो अपने इस केव को और भी ज़्यादा डेकोरेट करता है और इसी के तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, थोड़ी अच्छी भी हो जाती है। सडनली उसे अपने सामने एक रैबिट दिखता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन से उसने मीट नहीं खाया था और अब उसके सामने एक रैबिट था। जैसे तैसे वो उस रैबिट को पकड़ भी लेता है और अब अचानक से उसकी स्किल एक्टिवेट हो गई थी। सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो यहाँ आ रहा है। असल में ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसके क्लास की ग्रुप के लोग थे, जो कि डेलिक्वेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हारुका ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो सोच रहा होता है कि उसे छिप जाना चाहिए, लेकिन दूसरी डायरेक्शन से वो नोटिस करता है कि कुछ और लोग भी आ रहे हैं। दरअसल वो क्लास की सारी गर्ल्स होती हैं, इसके अलावा यहाँ अदर ग्रुप और साथ ही क्लास रेप ग्रुप भी आ जाता है। ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन हारुका को पता था कि अब यहाँ पर वो इनके साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा वो रैबिट भी उसके हाथ से कूद के वहाँ से भाग जाता है। हारुका की नज़र जैसे क्लास रेप पे पड़ती है, तभी उसे याद आता है कि वो इस वर्ल्ड में अकेला रहने के लिए ही आया है। तो वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर अकेला ही रहेगा और भले ही कुछ भी हो जाए, वो अकेला इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगा और जैसे चाहे वो यहाँ पर वैसे ही जी सकता है और उसके मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, जो कि उस जैसे लोनर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ थी। जिसके साथ ही हारुका अब इस चीज़ के ऊपर अपना फैसला बना लेता है। अब वो नोटिस करता है कि सारे क्लासमेट उसकी तरफ को आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा डर जाता है और तभी यहाँ पर वो देखता है कि क्लास रैप भी यहाँ पर आ रही है उससे बात करने के लिए। लेकिन तभी वो अपने आप को रोकता है और कह रहा था कि नहीं, इस दुनिया के अंदर मैं अकेले ही मास्टर करूँगा और इसके अलावा मैं यहाँ पर इनसे नहीं मिल सकता हूँ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग उसके पास आ चुके थे। ये देखकर वो झाड़ी के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों को किसी की आवाज़ आती है। वो लोग तुरंत ही समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर सही है और तभी यहाँ पर वो देख रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में हारुका भी ये सोचने लगा था कि यहाँ पर न जाने अब आगे क्या होगा, लेकिन ये सोच रहा होता है कि मुझे इनका ध्यान भी किसी न किसी तरीके से भटकाना होगा। वो लड़का झाड़ी के पास में आ ही रहा था देखने के लिए हारुका को, लेकिन इतनी देर में एक रैबिट वहाँ से निकल के चला जाता है, जिसे देखने के बाद उनको लगता है कि आवाज़ यकीनन इस रैबिट की ही थी और वो सब ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर हारुका ये सब कुछ देख रहा था और काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अगले सीन में हारुका यहाँ पर इन सभी लोगों की बातें छिपकर सुन रहा था और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके की वाहियात बातें कर रहे हैं। असल में ये लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे और यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर से उन लड़कियों के साथ में कुछ ना कुछ करेंगे। ये सुनने के बाद तब हारुका को इनके ऊपर शक होने लग जाता है और कह रहा था कि इनके साथ में तो क्लास रैप भी है। अगर इन लड़कों ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वो यकीनन इनको रोक लेगी, क्योंकि बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल के टाइम से वो सारे ही बच्चों को स्टॉप कर दिया करती थी अगर वो कुछ गलत करने के बारे में सोचते होते थे। तो फिलहाल तो वो समझ जाता है कि ये लड़के बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और लड़कियों को इनसे बहुत ही बड़ा ख़तरा भी है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम टानाका था वो ये कहने लग जाता है, खैर जो भी हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम इसी स्किल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम उन लड़कियों के साथ में ऐसा कर सकते हैं। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यहाँ पर ये लोग इसके बारे में ही बात करने लगे थे। जिसके साथ यहाँ पर डिलिंक्वेंट ग्रुप का वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब हमें काफ़ी ज़्यादा वाइज तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो सारे के सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों की एक टीम थी जिसके चलते ये लोग वहाँ से वापस चलने के बारे में सोच रहे थे। वहीं हारुका भी कहने लगता है कि सभी लोग क्लास में जा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है कि मैं अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने लेवल को चेक करने लग जाता है। जैसे ही वो घर वापस आ गया था, अब वो ये देखकर काफ़ी हैरान था कि उसके पास में जो लोनर की स्किल है वो अब अपग्रेड हो गई है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही वो कहता है कि शायद ये सब इस वजह से ही हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने दोस्तों का साथ ना देके अकेला रहना जो चूज़ किया। जिसके बाद वो अपने बाकी लेवल्स के बारे में भी सोचने लग गया था और काफ़ी हैरान होता और कह रहा था कि मेरा लेवल 3 तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, आखिर ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। साथ ही वो कह रहा होता है कि शायद से ये मेरी अपनी डमी स्किल और साथ
मास्टर ऑफ नन स्किल का इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से शायद ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता है कि आखिर ये स्किल किस काम में आती है। और अब वो कहने लगा था कि मास्टर ऑफ नन स्किल, तो शायद से इसका मतलब यही होगा कि शायद मैं किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं रख सकता हूँ। और अब वो कहने लगता है कि फिर भी इस सब के बावजूद भी मैं चीज़ों को आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो सोच लेता है कि क्यों ना पहले खाना ही खा लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा। खाना खाने के बाद अब वो वापस से सोने लग पड़ा था और सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। ये देखने के बाद वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो उसके लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। असल में हारुका के जो क्लासमेट्स थे, जो नर्स वाले ग्रुप के लोग होते हैं, वो यहाँ पर कुछ गोबलिन्स के साथ में लड़ रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद हारुका सोचता है कि क्या मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर अपनी अप्रोजल का यूज़ करते हुए देखता है कि ये लोग तो पहले से ही काफ़ी अच्छे लेवल अप कर चुके हैं और ये लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं। जिसके बाद वो याद करता है और कह रहा था कि असल में बात तो यह है कि मैं ही यहाँ पर इन घटिया स्किल्स के साथ में फंस गया हूँ। मेरे पास ही बेकार स्किल हैं, लेकिन इन सारे लोगों के पास में बहुत ही अच्छी स्किल है जिसे इन्होंने ओवर पावर कर लिया है ऐसा। और कह रहा होता है कि असल में मेरे क्लास के साथ भी यही मेरा मसला था कि क्लास में भी मेरे अलावा सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कुछ लोग कमाल के एथलीट्स थे, तो कुछ बच्चे तो सेलिब्रिटी भी हुआ करते थे। सिर्फ मैं ही ऐसा था उन सारे ही लोगों के अंदर, बस मैं ही एक नॉर्मल बच्चा हुआ करता था कि मुझे पता है कि ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा प्रो हो गए हैं और ये लोग अपने आप इन गोबलिन को हैंडल कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कुछ गोबलिन्स अब छुप कर इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं और वो सारे ही नर्ड्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ में हमला कर देते हैं। अब उसे याद आने लग जाता है कि पास्ट में कैसे वो नर्ड्स के साथ में आपस में बातचीत किया करता था और कुछ नॉवेल्स वगैरह भी शेयर करा करता था। ये सोचने के बाद वो तुरंत ही उन लोगों की मदद करने के बारे में सोचता है और ये कहते साथ ही तुरंत ही उन गोबलिन्स को वो मार डालता है। जिसके बाद वो अब उन गोबलिन्स को मारने के बाद अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि आखिर तुम ठीक तो हो। तभी वो सारे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हारुका और वो सारे ही लोग आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे और नर्स ग्रुप के सारे ही लोग उसे शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि नहीं, तुम्हें सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, असल में ही मेरा फ़र्ज़ था। और अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका इन सभी को अपने उस डेवलप्ड केव के अंदर लेके आ गया था और इस जगह को उसने काफ़ी ज़्यादा शानदार भी कर लिया था, जिसके चलते ये सारे लोग केव को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुमने तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हारुका अकेला ही रहता है और सोच रहा था कि फिर भी जो कुछ भी हो, मुझे रहना तो अभी भी अकेला ही है। और इन सभी लोगों से कहता है कि तुमने काफ़ी खतरनाक लेवल की फ़ाइट करी है और वैसे बाकी सारे लोगों का क्या हुआ और क्या तुम लोग यहाँ पर रात में अकेले इसी तरीके से वंडर करते हो। तब वो ये कहने लग जाता है कि असल में हम सारे ही लोग अलग हो गए हैं, हम लोग अपने ग्रुप को छोड़ के यहाँ से भाग आए। तभी हारुका उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे, और वो काफ़ी हैरान था कि आखिर ये लोग क्यों अपने ग्रुप को छोड़ के इस तरीके से यहाँ इधर आधर फिर रहे हैं। तभी वो बताने लग जाता है कि असल में आखिर में हुआ क्या था। वो बताता है कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत तब हुई थी जब हम सारे ही लोग इस जगह पर आ गए थे। जब हम इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हुए तो बाकी सब लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि क्या सच में हम लोग इस दूसरी दुनिया के अंदर आ गए हैं। इसका मतलब तो ये कि वो ओल्ड मैन सही कह रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरे तरीके से डर के रोने लग पड़े थे और उन्हें अपने ही वर्ल्ड के अंदर वापस भी जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और कह रहे थे कि हम इस आयशा की वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं और हमें यहाँ पर सर्वाइव करना भी आता है। असल में उन्हें इस वर्ल्ड के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ पता था और उन्होंने इसके बारे में पढ़ भी रखा होता है, जिसके चलते उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्हें फ़िलहाल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा इस जगह पर रहने के लिए। जिसके बाद अब डेलिक्वेंट्स ग्रुप के लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें पता है कि इस जगह पर सर्वाइव कैसे करना है। तो सारे ही लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हमें बताओ इसके बारे में, और तभी यहाँ पर कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लग रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लास रैप यहाँ पर आ जाती है। वो सभी को शांत कर रही थी और कह रही होती है कि अगर हमें इस जंगल के अंदर रहना है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। असल में यहाँ पे काफ़ी सारे गोबलिन्स आ जाते हैं। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो गोबलिन अब सारे लोग के ऊपर अटैक करने लग गए, लेकिन नर्ड्स को देखते हैं जिनके पास में टॉप टाइप की स्किल्स थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे ही गोबलिन्स को ख़त्म कर देते हैं। ये देखने के बाद यहाँ पर क्लास रेप यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसकी एक लीडर टाइप की पर्सनैलिटी थी। तो वो सभी को कह रही होती है कि पहले हमें एक सेफ़ जगह ढूंढ लेनी चाहिए। वो लोग नदी के किनारे आ जाते हैं, यहाँ पर कैंप लगा
लगाते हैं और यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ये सारी की सारी जगह बिल्कुल सही है। नर्स को देखते हैं और बाकी सारी लड़कियों को जो कि आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि आखिर इस जगह पर रहा कैसे जाता है। तभी यहाँ पर क्लास रेप ने काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया था। उसने सारे बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया था, जहाँ पर कोई तो सर्वाइविंग का काम करेगा, कोई गैदरिंग का, कोई कुकिंग करेगा और इसके अलावा कुछ बच्चे नाइट में रह के यहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग करेंगे। जिसके साथ ही सारे बच्चे मिल बांट के काम करने लग गए थे और एक साथ अब वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। सभी खुशी खुशी अपना टेंट लगा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर क्लास की कुछ लड़की आ गई थी, क्योंकि वो बड़े ख़ानदानों से होती हैं, तो कह रही थी कि हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। क्लास रेप उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वो मना करती हैं कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे और ना हम तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद करने वाले हैं। ये सब बोल के वो सारी की सारी आराम करने के लिए चली जाती हैं। तो बाकी सारे बच्चे भी पागल थोड़ी ना थे, वो सब भी अब यहाँ पर आराम करने लग जाते हैं। लेकिन नर्स और बाकी कुछ और गर्ल्स मिल के काम कर रही थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो बाकी सारे बुरे ग्रुप के लोग थे, यानी कि वो लड़के, वो आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि क्लास रेप हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना हम लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल करें और किसी भी तरीके से यहाँ पर हम पपेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुला लेंगे। क्लास के नर्स ने सारी बातें सुन ली थी और वो सारा का सारा प्लान जो कि इन डेलिकेंट ग्रुप के लोगों ने बनाया था वो जाके क्लास रेप को बता देता है। जिसके बाद तो क्लास रेप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उन सभी को काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है और उन सभी को मना कर देती है कि अब से तुम्हें इस ग्रुप से निकाला जाता है। हालांकि उन डेलिकेंट ग्रुप के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं ग्रुप से जाने के लिए। लेकिन फिर भी अब क्लास रेप ने कह दिया था तो अब तो फिलहाल उनको जाना ही था। हालांकि इसके बाद काफ़ी सारी लड़कियों को गुस्सा आता है और वो यहाँ पर कह रही होती हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ है क्यों। तभी नर्स को देखते हैं जो कि बेचारे अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अब तो लड़कियों को भी उनके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो कह रही थी कि अब अगर सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है तो फिर ये तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी नर्स को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेचारे कब तक इनका साथ देते रहेंगे, बिना किसी वजह ही यहाँ पर इन लोगों को बुरा भला कहा जा रहा था। जिसके चलते वो यहाँ पर लड़कियों से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन क्लास रेप आके सारी लड़कियों को समझाती है कि असल में तुम्हें उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो हमारी जान बचाई है। लेकिन फिर भी लड़कियाँ लगातार उन्हें ब्लेम कर रही थी। तो नर्स अब यहाँ से चले ही जाते हैं, हालांकि कोई भी उन्हें नहीं रोकता। जिसके बाद वो लोग हारुका से मिले और इस तरीके से वो सारी की सारी स्टोरी हारुका को बता देते हैं। हारुका ये सुनने के बाद काफ़ी खुश होता है और कह रहा था कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया है और इसी वजह से यहाँ पर जितना भी खाना रखा है तुम लोग आराम से खा सकते हो। वो सभी को मशरूम देता है और ये सारे के सारे अब मशरूम खाने लग गए थे। जिसके बाद हारुका कहने लग जाता है कि वैसे एक लोनर होना भी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मुझे लोगों के साथ भी मज़ा आता है। सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे नट्स अब वहाँ से जा रहे थे और वो ये भी कहते हैं कि हारुका तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन हारुका उनसे इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता है। और अब यहाँ पर एक बीस्ट भी आ गया था उन सारे बच्चों के जाने के बाद, लेकिन हारुका उससे अपना पीछा छुड़ा ही लेता है। जिसके साथ ही उसको बोल्ट बीस्ट को मारने के बाद वो वहीं टहल रहा था, लेकिन सडनली वो वापस से उन ग्रुप के लड़कों के पास में आ जाता है। वो छिपके उन लड़कों की बात सुन रहा था और अगेन वो एक बार फिर से यही बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो क्लास रेप को बुलाएंगे और फिर उसके वो अपने उसी प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच रहे थे। अब ये सुनने के बाद तो वहाँ से अपना हारुका जा रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर से ही मौजूद है। साथ ही यहाँ पर हारुका कैसे तो करके वहाँ से भागने में कामयाब हो ही गया था। खैर इसी के साथ हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका को वो लड़कियाँ मिलती हैं जो कि यहाँ पर उसे देख लेती हैं और कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर हारुका कह रहा था कि कुछ भी नहीं। तभी वो लड़कियाँ यहाँ पर उसे बोलती हैं कि क्या तुम नर्स के बारे में जानते हो कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए हैं। हारुका उनको कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है और वो जहाँ भी हो वो तुमसे अब मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वो रोते हुए कह रही होती हैं कि हमें उन लड़कों से माफ़ी मांगनी है, हमने सच में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर वो लड़के हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर ये सारे के सारे मॉन्स्टर हमें खा जाएंगे, प्लीज़ हारुका हमारी मदद करो। अब लड़कियों का इतना ज़्यादा बुरा फेस देखने के बाद हारुका के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है।
तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लड़कियाँ भी कहती हैं कि हाँ, जब तक वो हमें नहीं मिल जाते तब तक तुम हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स के बारे में बताओ और हमें स्किल्स सिखाओ। जिसके बाद हारुका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर इसके बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अब हारुका ने डिसाइड कर लिया था कि जब तक ये लड़कियाँ नर्स को नहीं ढूंढ लेंगी तब तक वो यहाँ पर उनकी मदद करेगा। जैसे ही वो यहाँ पर इस चीज़ को हाँ करता है, सडनली यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लग गई थी। वो कुछ क्रीपी सा बिहेव कर रही होती हैं और एक पपेट की तरह ज़्यादा लग रही थी, और साथ ही यहाँ पर वो अपने हारुका को मास्टर कह के भी बुला रही होती हैं। हारुका यहाँ पर एक लड़की के हाथ पे कुछ वुंड भी देखता है तो तुरंत ही उसको हीलिंग पोशन दे रहा था, लेकिन लड़की उसे वापस से हारुका के ऊपर ही फेंक देती है। साथ ही हारुका उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब हारुका थोड़ा डर रहा था और कह रहा था कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और क्लास रेप ने मुझे सब कुछ करते हुए देख लिया तो वो वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेगी। अब वो क्लास रेप के बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन असल में वो उसके पीछे ही आ जाती और वो हारुका से बात करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन हारुका इस सब में इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि वो पहचान ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर कौन खड़ा है। जिस बात से अब यहाँ पर क्लास रेप को काफ़ी गुस्सा आता और वो चिल्लाकर कहती है कि हारुका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही वो क्लास रेप को देखता तो वो भी चिल्लाने लगा था और कह रहा होता है कि तुम। दूसरी साइड हमें डेलिक्वेंट्स का वही ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि अब हमारा प्लान एक्टिवेट करने का वक्त आ चुका है। इससे पहले हम उन सारी लड़कियों के पास जाएंगे और साथ ही उन लड़कियों के पास जाने से पहले सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है हमें उसका सफाया करना होगा। मतलब कि वो यहाँ पे नर्स के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लास रेप उसके पीछे ही खड़ी हुई थी, लेकिन हारुका उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी वो चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर कह रही होती है कि हारुका क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही। तभी हारुका डर जाता और उसे मैम कह के बुलाने लगा था। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करती है और कह रही थी कि तुम मुझे मैम कैसे बुला रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से जानते हैं, फिर भी तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो। हारुका उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ भी आ गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रही थी। तभी यहाँ पर क्लास रेप हारुका से पूछने लग जाती है कि इन सभी लड़कियों को आखिर क्या हो चुका है और ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। तभी हारुका सोचने लग जाता है कि वो उसे इसके बारे में कैसे बताएगा कि आखिर ये लड़कियाँ उसके काबू में आ गई हैं और पूरे तरीके से अब उसको ओबे करेंगी। लेकिन तभी यहाँ पर वो डरते हुए उसको बताने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कह रही थी कि हारुका तुम्हें इसके ऊपर ये सारा मैजिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हारुका उससे माफ़ी मांगने लग जाता और कह रहा था कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद क्लास रेप आ जाती शिमाज़ाकी के पास में और उससे पूछ रही होती कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वो तो कुछ पपेट जैसा बिहेव कर रही थी। और साथ ही हम देखते हैं कि हारुका भी यहाँ से जा रहा होता और कह रहा था कि मैं यहाँ पर रुक के क्या ही करूँगा, मैं तो एक लोनर हूँ और मुझे अपने घर की तरफ को जाना चाहिए। वही सब कुछ सोच के यहाँ पर यही काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने लगा था। क्लास रेप पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। हालांकि काफ़ी कोशिश करने के बाद वो होश में आ जाती है और कह रही थी कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, और क्लास रेप भी खुश हो गई थी। और इसके साथ ही वो ये पूछने लग जाती है कि पहले मुझे ये बताओ कि इस हारुका ने कहीं तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है। लेकिन लड़कियाँ इस बात पे साफ मना करती हैं, तो हारुका वहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी क्लास रेप उसको रोक लेती है और उससे कह रही थी कि चुपचाप तुम यहीं पर बैठ जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिमाज़ाकी बाकी सारी लड़कियों को बता देती है कि उसके साथ में यहाँ पर क्या क्या हुआ था। सभी उसकी बातें सुन रही होती हैं और हारुका वहीं बैठा हुआ था और सब कुछ सोच रहा था और बोर हो रहा होता है। तो कह रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर बैठ के क्या करूँ, पहले मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ अपने बेसमेंट को और भी ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए। और वो यहाँ पर अपनी मैजिक ट्रिक का यूज़ करना सीख रहा होता है, लेकिन असल में यहाँ पर उसने गड्ढा बनाने के बारे में ट्रिक सीख रहा था, लेकिन उस गड्ढे के अंदर वो खुद ही धंस जाता है। इसे देखने के बाद सारी लड़कियाँ कह रही होती हैं कि आखिर ये क्या है, और क्लास रेप भी शौक हो जाती है और उससे कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्लास रेप कह रहा था कि तुमने मुझे चुपचाप बैठने के लिए कहा था ना। हालांकि यहाँ पर वो कहने लग रहा था कि मैं बोर हो गया था, लेकिन क्लास रेप तभी उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शिमाज़ाकी ने सब कुछ इनको बता दिया था, जिसके चलते ये सारे के सारे
सारी लड़कियां इनोसेंट फेस के साथ में हारुका की तरफ कोई देखने लग जाती हैं। हारुका शौक था और कह रहा होता है कि न जाने अब क्या होगा। तभी लड़कियां हारुका का शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और यहाँ पर हारुका कह रहा होता है कि ठीक है तो फिर चलो मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन ये सुनकर लड़कियां उससे कह रही थी कि क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे। क्लास रेप भी उससे पूछती कि तुम घर जा रहे हो लेकिन तुम्हारा घर यहाँ पर कहाँ है। तभी यहाँ पर हारुका उसे अपने घर के बारे में बताता है तो लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि एटलीस्ट हारुका के पास में घर तो, और उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो हारुका के बारे में तारीफ़ करने लगी थी और साथ ही सभी बैठ के वहाँ पर मीटिंग करने लग जाती हैं। हारुका के पास में कुछ चांस ही नहीं था बोलने का, तो वो चुपचाप वहीं कोने में बैठ के लड़कियों की मीटिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी क्लास रेप उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे घर के अंदर कितने लोग रह सकते हैं। तो वो कहने लग जाता है कि मेरा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर 240 या फिर इससे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मेरे घर में बाथरूम है, फर्नीचर है, सारा सामान वहाँ पर मौजूद है। तभी यहाँ पर क्लास रेप और भी ज़्यादा शौक हो गई थी और कह रही थी तो क्या तुम इतने वक्त से किसी मेंशन में रह रहे हो और हमें देखो हम सारी की सारी तो टेंट के अंदर ही रह रही हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो शर्माते हुए हारुका के पास आने लग जाती और कह रही थी कि हारुका मुझे पता है कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी चीज़ की डिमांड कर रही हूँ, लेकिन हारुका प्लीज़ क्या तुम हमें कुछ वक्त के लिए अपने घर के अंदर ठहरने के लिए दे सकते हो। ये सुनने के बाद हारुका काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा होता है कि इतनी सारी हाई स्कूल की लड़कियाँ अब मेरे घर के अंदर रहेंगी। ये चीज़ें देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल भी आ रहे थे। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका उन सभी लोगों को अपने घर ले जाने लग जाता है, जहाँ पर हारुका के घर पर जैसे ही सारी लड़कियाँ पहुँचती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और यहाँ पर हारुका को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ तेज़ चल के आ रहा था। लड़कियाँ कह रही होती हैं कि कितना तेज़ चलता है। सारे ही लड़कियों का स्वागत हारुका अपने घर में करने लग जाता है और जैसे ही वो लड़कियाँ इस घर को देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हारुका लड़कियों को बता देता है कि किचन किस तरफ है और यहाँ पर वो बाथरूम के बारे में भी बताता है। तो लड़कियाँ तो वहाँ पर तुरंत ही बात लेने के लिए चली गई थी। हारुका की इस सब के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब से ख्यालात वापस से आ रहे थे। इसके चलते वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाके सोने की कोशिश कर रहा था अपने टेंट के अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्लास रेप आ जाती, हारुका को शुक्रिया अदा करती और कह रही थी कि उस दिन जब यहाँ पर सारे ही लड़के हमें छोड़ के चले गए थे तब हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन हारुका जब से लेके अब तक तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तुमने हमें रूम दिया, फैंसी खाना, इतना सब कुछ और साथ ही यहाँ पर हमें रहने के लिए इतना प्रिविलेज भी दिया है। नर्स तो हमें छोड़ के चले ही गए थे। तभी हारुका उसे समझाने लग जाता है और कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में नर्स चले गए। हालांकि जब वो तुम्हारे साथ थे तो वो पूरी तैयारी करके रखते थे चीज़ों की और सारी ही चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया करते थे। लेकिन जब वो यहाँ से चले गए तो लड़कियों को सच में सर्वाइव करना नहीं आ रहा है और वो इसके बारे में ही सोच रहा था। और साथ ही वो यहाँ पर उसको मोटिवेट करते हुए भी कहता है कि वैसे तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया है। और रही बात उन नर्स की, तो वो तो है ही अजीब। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर क्लास रेप उससे कह रही होती है कि अच्छा तो तुम सो नर्स से भी ज़्यादा अच्छे हो और सब कुछ कर लेते, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम यहाँ पर नर्स से भी ज़्यादा अजीब हो, है ना। तभी हारुका इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता। क्लास रेप वहाँ से चली गई थी और बाकी सारी लड़कियाँ भी सोने लग जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका भी वहीं पर मौजूद था। वो अभी भी जाग रहा होता है। हालाँकि ये सब कुछ सोचते हुए उसको कब नींद आ जाती है उसे खुद ही पता नहीं चलता। अगले दिन उसके सामने एक लड़की होती है जो कि हारुका से कह रही थी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया तो तुम खाने के लिए आ सकते हो। तभी यहाँ पर हारुका उससे पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी लड़की उससे कहने लग जाती है कि हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है और हारुका उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसमें है क्या। तो वो कह रही थी कि ब्रेकफास्ट के अंदर हम लोगों ने फ़िश बनाई हुई है। ये सुनने के बाद तो हारुका बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और कह रहा था कि क्या फ़िश ब्रेकफास्ट के अंदर। वो वहीं पीछे को हट जाता है। लड़की हैरान थी और कह रही थी कि तुमने क्या कभी फ़िश नहीं खाई है, इवन यहाँ पर पास में ही नदी है। तभी हारुका कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, पास में नदी भी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती हैं जिसकी वजह से मैं आज तक फ़िश खा ही नहीं पाया हूँ। सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती हैं जब वो फ़िश खा रहा था और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हारुका के साथ में मसला क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारुका वाकई फ़िश को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया करता था और जब से वो इस जगह पर रह तो रहा है लेकिन फिर भी वो कभी फ़िश खा नहीं पाया है।
जिसके साथ ही हारुका अब लड़कियों से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरीके से यहाँ पर इन फिशेस को पकड़ती हो। तो लड़की यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस लाइटनिंग मैजिक की वजह से जैसे ही फिश ऊपर को आती है तब उसको करंट लगता है और ऑन दी स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। तभी हारुका लड़की से कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, क्या तुम इसके बारे में मुझे सिखा सकती हो। लड़की तुरंत ही यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी। तभी हारुका अपनी पैकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी टेक्निक को कुछ वक्त के लिए वो अपने पास में पैक कर लेता है और जैसे यहाँ पर फिश आती है तभी यहाँ पर हारुका इसका इस्तेमाल करता है और अब यहाँ पर हारुका ने अपनी पहले फिश को पकड़ लिया था। जिसके साथ ही हारुका जब अपना डायग्राम देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका जो लेवल है वो बढ़ गया है, साथ ही वो यहाँ पर लाइट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। देखने के बाद तो अब क्लास रेप हैरान थी और उससे पूछने लग जाती है इसके बारे में। तो हारुका बता रहा था कि असल में मेरे पास में पैकिंग स्किल है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया और इसी की वजह से अब मेरे पास में ये मैजिक पावर भी आ गई है। साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था और कह रहा होता है कि वैसे ये बेकार की स्किल्स भी मेरे लिए थोड़ी बहुत काम की तो निकल ही गई हैं। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़कियां वहीं नदी के अंदर खड़ी हुई इंजॉय कर रही थी। तो तभी यहाँ पर क्लास रेप और साथ ही हारुका आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब हारुका क्लास रेप से पूछने लग जाता है कि अब तुम क्या करोगी आगे। तो वो कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टाउन में जाऊंगी और साथ ही हम लोग नर्स को ढूंढना चाहते हैं। लड़कियां भी वहीं आ गई थी और कह रही थी कि हाँ सच में हमें नर्स का शुक्रिया अदा करना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है। तभी क्लास रेप कहती है कि वैसे मैं सोच रही हूँ कि टाउन जाने से पहले हम लोग अपना थोड़ा लेवल अप कर लें। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर हारुका कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा प्लान इसके बारे में बिल्कुल सही है, तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्लास रेप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो हारुका से पूछने लग जाती है कि हारुका तुम यहाँ पर हमारी किस तरीके से मदद करोगे। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लड़कियां हारुका के सामने खड़ी हुई थी। हारुका ने सभी को इकट्ठा कर लिया होता और कह रहा था कि सबसे पहले मैं तुम सभी के लेवल जानना चाहूँगा। जिसके बाद लड़कियां बताने लग जाती हैं 16, 17, 18 और 20। ये सुनने के बाद तो हारुका वापस से डिप्रेस्ड हो जाता है और कह रहा था कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल भी इन लड़कियों का 16 है और मेरा बस 7 ही होके रह गया है। ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देती हैं। तभी यहाँ पर क्लास रेप पूछने लग जाती है कि आखिर हारुका तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन तभी हारुका को देखते हैं जो कि तभी यहाँ पर कुछ बीस्ट को बुला लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहने लगा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन बीस्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है तो काफ़ी आराम से तुम इनको हरा सकती हो। जिसके बाद लड़कियाँ उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और काफ़ी आराम से हराने के बारे में सोच रही थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़कियों की बैंड बज चुकी थी और वो काफ़ी बुरे तरीके से हार जाती हैं। देख के हारुका भी हैरान था और लड़कियां यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, डर भी रही थी और कह रही होती हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आखिरी बीस्ट बाइट भी करते हैं, हम तो बस ऐसे इनसे फाइट कर रहे थे, देखो तो ज़रा। जिसके साथ ही कैंप में जाके लड़कियां डिस्कशन करने लग जाती वहीं पे बैठ के सोच रही थी कि आखिर अब हमें इन बीस्ट के साथ में किस तरीके से फ़ाइट करनी चाहिए। हारुका भी वहीं पे बैठा हुआ था और वहाँ पे बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अब ये लड़कियाँ मेरे टेंट के अंदर क्या कर रही हैं। जिसके साथ ही वो उससे पूछने लग जाती हैं कि अब हमने प्लान बना लिया है कि आखिर किस तरीके से इनको ख़त्म करना है और तुरंत ही अब वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद हारुका खुश होता है और कह रहा था कि चलो ठीक है, ये यहाँ पर चली गई हैं और अपनी ट्रेनिंग करेंगी। अचानक से अगले दिन सुबह हमें दिखा रहा था कि वही लड़की वहाँ पर फिर से आ गई थी। वो हारुका से माफ़ी मांग रही होती और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, जिस दिन उन लड़कों ने हमारे ऊपर हमला किया था तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम भी उन्हीं सब में से एक हो। हारुका लड़की की बात को समझ रहा था कि आखिर ये क्या फील कर रही है, जिसके चलते हारुका उससे कुछ भी नहीं कहता है और लड़की यहाँ पर हारुका का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और कह रही थी कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुमने सच में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और यहाँ पर तुमने हमें खाना भी दिया है, तो मैं वापस से तुम्हारे लिए फ़िश रेडी करके लेके आऊँगी। हारुका इस चीज़ को सुन के काफ़ी खुश था और कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तो मैं अब से तुम्हें फ़िश गर्ल ही कह के बुलाऊँगा। ये सुनने के बाद लड़की कह रही होती है कि तुम छोड़ो भी, तुम मुझे फ़िश गर्ल क्यों कहकर बुला रहे हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। लड़की उसको फ़िश देकर चली जाती और हारुका अपनी फ़िश को एंजॉय करने लग जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों को देखता है जो कि अब पूरे तरीके से तैयार थी इन बीस्ट के साथ में फ़ाइट करने के लिए। क्रास रैप भी वहीं पे आ गई थी और उन लड़कियों को रोकती होती है, लेकिन लड़कियां उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती क्योंकि लड़कियों को लग रहा था कि वो अपनी ट्रेनिंग को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुकी।
हालांकि वो काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते क्लास रेप उन्हें कह रही होती है कि तुम्हें बीस्ट से फाइट करने से पहले अपनी ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके साथ ही उन लड़कियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ट्रेनिंग करने के बाद अब ये लड़कियां बीस्ट के साथ में फ़ाइट करने के लिए जा रही थी, लेकिन लड़कियां यहाँ पे अगेन अपना ड्रामा फैलाती हैं और कह रही थी कि हम तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। कुछ लड़कियां यहाँ पर थकने का नाटक करती हैं, तो कुछ को तो यहाँ पर तबीयत ख़राबी होने लगी थी और कह रही होती हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ये सब कुछ देखने के बाद हारुका को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है और कह रहा था कि आखिर ये लड़कियां क्या ही करेंगी, जिसके साथ ही हारुका इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। क्लास रेप भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन तभी उन बीच में से एक बीच इनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही ये सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, तब लड़की के ऊपर हमला होने वाला था, तो यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम हारुका ने फिश गर्ल रखा था। वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाती और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर लड़कियाँ जाती। शिमासाकी को भी देखते हैं जो कि अब बीस्ट के ऊपर हमला करती है और ये यहाँ पर बीस्ट को अच्छे से धूल चटा देती हैं, जिसके बाद यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को ठीक से कर लिया था। तो अब ये आसानी से बीस्ट को मार के काफ़ी ज़्यादा खुश थीं और चीयर अप कर रही होती हैं। तो हारुका को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि इन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और वहीं पे लेट जाता और कह रहा था कि लड़कियाँ अब चली जाएंगी तो मैं अब आराम से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास रेप अपना इनोसेंट सा फेस लेकर आ जाती और कह रही थी कि तुमने जो भी हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम तुम्हारे साथ टाउन के अंदर भी जाएंगे। ये सुनने के बाद हारुका अगेन हैरान हो जाता है। तभी क्लास रेप उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें हमारे साथ टाउन के अंदर चलना ही होगा। हारुका शॉक्ड हो जाता है कि अब इस दीवानी लड़की को वो कैसे समझाएगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों के बार बार कहने पे तभी यहाँ पर हारुका मान ही जाता है। फिश गर्ल को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है और यहाँ पर हारुका भी वहीं पे खड़ा था। तभी लड़कियाँ यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार हो गई थी टाउन में जाने के लिए और सभी लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं। तभी हारुका और क्लास रेप को देखते हैं जो कि उससे कह रहा था कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हो सकता है कि हमें काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करना पड़े, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जंगल के अंदर एक स्टॉर्म आया हुआ था। साथ ही एक लड़के को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ नज़र आ रहा था और वो भागता हुआ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और वहीं पे गिर गया था और रोने भी लगा होता है। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पर्सन खड़ा हुआ था, जिसे देख के वो डर रहा था और अपनी जान बख्शने की भीख भी मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन उसके सामने था वो यहाँ पर उससे किसी मैजिक के बारे में पूछ रहा था। लड़का कह देता है कि मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता है, लेकिन उस पर्सन को बिलीव नहीं होता और ऑन द स्पॉट ही वो उसका गला दबा के उसको मार डालता है। अब उस बंदे को ख़त्म करने के बाद वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ काफ़ी ख़तरनाक से बीस्ट आ जाते हैं। हारुका लड़कियों को पीछे हटने के लिए कहता है और सभी लड़कियाँ पीछे को जाके खड़ी हो गई थी। क्लास रैप जो थी वो हारुका से कह रही होती है कि हारुका थोड़ा संभल के रहना। तभी हारुका कह रहा होता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो और देखो कि आखिर मैं किस तरीके से फ़ाइट करता हूँ और इसी के चलते तुम्हें यहाँ पर थोड़ा और कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा। जिसके साथ वो तुरंत ही लड़कियों के ऊपर हमला करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ एक ही किक के अंदर हारुका ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब होने लग जाता है। हालांकि इसके बाद वहाँ पर मॉन्स्टर एक बार फिर से आ गए थे और अब वो हारुका को ढूंढ रहे थे। हारुका भी वहीं पे छिप गया। हारुका वहीं छिप के ये कह रहा होता है कि जो मॉन्स्टर इन्हें ऑर्क कहा जाता है और फिजिकल पावर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और साथ ही हारुका ये भी कह रहा था कि वैसे नर्स ने मुझे बताया था कि इनके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके इन्हें हराया जा सकता है। तो हारुका अब कोई मैजिक पावर ढूंढने लग जाता है। तभी यहाँ पर एक ग्रेट मैजिक की स्किल उसको दिखती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसी मैजिक का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर वो फायर और साथ ही अर्थ वाटर विंड को भी देख रहा होता है, जिससे कि यहाँ पर हारुका समझ गया था कि वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मैजिक स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके अंदर फायर अर्थ वाटर एंड विंड है। जिसके साथ ही हारुका ये कहने लग जाता है कि फायर स्किल्स तो मुझे वैसे ही मिल गई थी, लेकिन इसके अलावा जो भी स्किल्स मुझे मिली हैं वो तो ऐसे ही धड़ाधड़ सफाई वगैरह करते हुए मुझे मिली हैं। तभी यहाँ पर वो और आगे बढ़ता है और यहाँ पर हमला कर देता है हारुका के ऊपर। हालांकि यहाँ पर हारुका थोड़ा घबरा जाता है और अब इस अटैक से बच रहा होता है। वो लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था, जिससे कि अब हारुका को गुस्सा आ जाता है और काफ़ी तेज़ी से वो अब यहाँ पर पीछे चला जाता है। हारुका को यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तुरंत ही उससे बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पर उसको मारने के बारे में सोच रहा था और तुरंत ही
अपनी मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर घायल कर देता है, जिसके साथ ही हारुका कह रहा था कि ये तो काफ़ी आसानी से मारा गया, मैंने ये नहीं सोचा था। तभी लड़कियां उसकी तरफ को देखने लग जाती हैं और वो ये कह रही होती हैं कि आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। हारुका भी खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इतनी देर में क्लास रेप उसे कह रही थी कि एक बार फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करो। हारुका के सामने यहाँ पर एक और आ जाता है। हारुका अपनी फायर का इस्तेमाल करके उसे एक ही बारी में ख़त्म कर देता है और हारुका कह रहा था कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे हो जा रहा है। लड़कियां हैरान थी और कह रही थी कि तुम इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर का इस्तेमाल करते हो कि हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर किस तरीके से तुमसे कुछ सीखा जा सकता है। जिसके साथ ही अगले सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है कि सारी की सारी लड़कियां अब कैंपिंग कर रही थी, वो सारी की सारी अपना फूड वगैरह खा रही होती हैं। दूसरी तरफ हारुका को देखते हैं जो कि वहीं साइड में बैठा हुआ होता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ गड्ढे यहाँ पर बना रहा होता है, जिससे कि कोई भी अगर यहाँ पर इनको पकड़ने के लिए आए या फिर किसी भी तरीके से इन्हें परेशान करे तो वो ऑलरेडी इन गड्ढों के अंदर गिर जाए। हालांकि इसके बाद हारुका ये भी कह रहा होता है कि वैसे जो मेरा टेंट है इसके अंदर रहने के बाद लड़कियां किसी की भी नज़र में नहीं आएंगी, और अब वो मैप का यूज़ करने लग जाता है आगे का रास्ता ढूंढने के लिए, जिसके साथ ही वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज़ कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे ये कॉन्टैक्ट लेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ भी देते हैं। तभी हमें दूसरी साइड पे दिखाया जाता है कि वो जो जोक वाला ग्रुप था वो वहाँ पर आ जाता है। हारुका उनसे बातचीत करने लगा था और यहाँ पर वो हारुका से ये पूछने लग जाते हैं कि तुम तो एक लोनर हो, तो भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर हारुका वहाँ पर डेलिकेंट्स के बारे में भी बताने लग जाता है। तभी वो लोग उससे आपस में बातें करते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तभी हमें क्लास रेप भी दिखाई जाती है जो कि वहीं छिप कर हारुका और इन सारे लोगों की बातें सुनने के लिए साइड में ही खड़ी होती है। हालांकि इसके अलावा अब हारुका इन सारे लड़कों से पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर तुम भी दूसरे ग्रुप के लोगों की तरह लड़कियों को स्टॉक कर रहे हो। तभी वो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुमने हमें क्या समझ रखा है, हम लड़कियों के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हारुका उनसे पूछने लग जाता है कि अच्छा तो फिर तो क्या तुम लड़कों के पीछे हो। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके साथ ही अब वो हारुका से कह रहे थे कि हम यहाँ पर तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हैं। तो हारुका पूछता है कि बताओ मुझे आखिर मसला क्या है। तो अभी एक बंदा ये कहने लग जाता है क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम तुम्हें चीज़ बता रहे हैं, और शायद से तुम्हें पहले से ही इसके बारे में पता चल गया होगा कि जो पपेटियर और चार्म स्किल है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हारुका इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक स्किल है जो कि किसी लोग के पास में मौजूद है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है हारुका। तभी यहाँ पर हारुका उनसे कहने लग जाता है कि हाँ मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता है, और कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम किस स्किल के बारे में कह रहे हो। तभी वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर किसके बारे में। तो हारुका कह रहा था कि तुम हाईजेक स्किल के बारे में बात कर रहे हो, वैसे वो स्किल मेरे पास है। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे लड़के ही बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और कह रहे थे कि अच्छा तो फिर तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। तो हारुका परेशान हो जाता है और कह रहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आखिर डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि ये स्किल कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो वो लड़के कह रहे होते हैं कि हारुका अगर ये तुम्हारे पास है तो फिर हमें इससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस स्किल का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे डेलिकेंट्स को अगर इसके बारे में पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, और तुम्हें इनके इरादों के बारे में भी पता है हारुका। जिसके साथ ही हारुका उनकी बात को समझ जाता है और कह रहा था कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। वो सारे के सारे हारुका को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और फिर कह रहे थे कि ठीक है हम जंगल के अंदर जा रहे हैं नज़र रखने के लिए, तुम क्लास रेप और बाकी सारी लड़कियों से हमारी तरफ से सॉरी कह देना। तो ये सुनकर हारुका खुश हो जाता है और साथ ही उन लोगों को भी गुड बाय कहता है। ये सारी की सारी बातें अब क्लास रेप भी सुन लेती है और वो थोड़ी परेशान हो रही थी। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लड़कियाँ अब यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर अब वो आगे जा रही होती हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि हारुका ने उन्हें कह दिया होता है कि सभी अपने वेपन्स वगैरह निकाल के रेडी हो जाओ, और हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लास रेप और हारुका अकेले में कुछ बात कर रहे थे जहाँ क्लास रेप उन लड़कों के बारे में पूछने लग जाती है। तो हारुका कह रहा था कि हाँ मैं उनसे मिला, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर वो तुमसे सॉरी कहना चाहते हैं। जिसके बाद वो कुछ बताने ही वाली थी हारुका को, लेकिन अभी थोड़ा एंशियस फील कर रही होती है। तभी यहाँ पर वो हारुका से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हारुका उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, असल में मैं इस बात को जानता हूँ कि वो हाईजेक स्किल जो है वो तुम्हारे पास ही है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही थी कि
क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये तो नर्स और मेरे बीच का एक सीक्रेट था। तभी हारुका कह रहा होता है कि असल में जब मैंने तुम्हें देखा था तब मैं इसके पहली बार ही पहचान गया था कि यहाँ पर तुम्हारे पास में ये स्किल्स मौजूद है। तो साथ ही यहाँ पर हारुका से पूछने लग जाती है कि हारुका, तो क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, या फिर तुम्हें पता नहीं है कि जो हाईजेक स्किल किसी के पास होती है तो वो यहाँ पर दूसरे बंदे को मार के उसकी सारी स्किल्स को हासिल कर सकता है। तुम समझ सकती हो ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हारुका उससे कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन मैं तुमसे भला क्यों ही डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम किसी को भी नुकसान पहुँचा नहीं सकती। और साथ ही तुम नर्स को ही देख लो, उनको भी पता था लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी पावर को सील नहीं किया, जबकि नर्स की चार्म और पपेटियर की पावर को उन्होंने सील कर दिया था। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि वो लोग तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट करते थे। और साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि स्किल तुम उन सबके फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करोगी, अगर कभी करोगी भी तो। ये सुनने के बाद तो अब वो थोड़ी इमोशनल हो जाती और कह रही थी कि हारुका, ये सारी मेरी गलती है। हालांकि यहाँ पर हारुका स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाता और शर्मा भी रहा था, जिसके साथ ही यहाँ पर अब क्लास रेप भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही होती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हारुका लड़कियों के साथ कुछ अजीब तरीके के मजाक वगैरह करने लग गया था, जिस पर क्लास रेप उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है। तो यहाँ पर दूसरी लड़की को भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होने लग गया था। हालांकि इसी बीच इन लोगों को कैंपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी होती है। तो हारुका कह रहा होता है कि अच्छा, वैसे तुम लोग यहीं रुको, मैं थोड़ा आसपास पहले इन्वेस्टिगेट कर लूँ कि सब कुछ ठीक तो है। और वो वहाँ से जा ही रहा था तो क्लास रेप उसे कह भी रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन हारुका उसे मना कर देता और कह रहा था कि नहीं, तुम यहीं रुको और मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे जाता है और यहाँ पर अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, फिर वेट मैजिक का यूज़ करता है और अपने आप को थोड़ा सा हल्का बना लेता है। और अब वो हवा में भी उड़ने लगा था। वो अब अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पा रहा होता और बोलने लगा था कि वैसे यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हारुका थोड़ा हल्का हो चुका था वेट में, तो इसकी वजह से वो काफ़ी आगे तक जा पा रहा होता। इवन वो यहाँ पर हवा के अंदर थोड़ा बहुत उड़ने भी लगा था और यहाँ पर चल भी पा रहा होता है। बट असल में वो इस मैजिक का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाता और ना ही वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके चलते तुरंत ही धरती के अंदर आगे धंस जाता है। हालांकि इसके बाद हारुका की पावर बहुत ही ज़्यादा लो पे चली गई थी और हारुका कह रहा होता है कि अगर मैंने अपना लेवल अप ना किया होता तो शायद से अब तक मैं मारा गया होता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लास रैप जो थी वो भी हारुका को देख रही होती है और हारुका से कह रही थी कि हारुका, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तभी हारुका कह रहा था कि मैं क्या ही करूँ, वो बस मैं थोड़ा सा ऐसे केयरलेस हो गया था। हालांकि इसके बाद वो कहती है कि हारुका, अगर तुम प्रॉब्लम में थे तो फिर तुम हमें बता देते, हम आ जाते तुम्हारी हेल्प के लिए, लेकिन वो इसके लिए भी मना कर देता है। तभी वो कह रहा था कि अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, इसका जूस बना के मैं तुम्हें पिलाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और कह रही थी कि हारुका, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, और वो यहाँ पर बार बार उससे उस चीज़ को छीनने लग जाती है। अब डायरेक्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिटी की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक बार फिर से क्लास रैप को कुछ खोई हुई लड़कियाँ मिलती हैं, जो कि उससे मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और कुछ नदी के अंदर भी होती हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हारुका देखता है कि काफ़ी बड़ा सा ऑर्क वहाँ पे आ गया है और लड़कियाँ तो वहाँ से पागलों की तरह भागने लग जाती हैं। अगेन यहाँ पर हारुका को धरती के अंदर धंसा देती हैं। जैसे तैसे करके ये लोग अब सिटी की तरफ को पहुँच चुके थे। जैसे यहाँ पर ये लोग सिटी की तरफ आते हैं तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और क्लास रैप हारुका का शुक्रिया अदा करती है। तभी यहाँ पर हारुका ये कहने लग जाता है कि यहाँ से टाउन अब इतना दूर नहीं रहा और साथ ही हारुका अपनी स्किल्स वगैरह को चेक करने लग गया था। तो अब उसे एक न्यू स्किल मिली थी जो कि थी एयर वॉक, और इसका इस्तेमाल करते हुए हारुका सीधा स्काई के अंदर चलने लग रहा था। ये देखने के बाद लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। हारुका इतना ज़्यादा आगे चला जाता है कि यहाँ पर जब क्लास रैप उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो फिर हारुका उसको कहता है कि परेशान मत हो, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हमें दिख सकता है और टाउन कितनी दूर है। जिसके साथ ही हारुका अपनी लेंस का इस्तेमाल करता है तो उसे दिखता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने घेर रखा और वो काफ़ी बुरे तरीके से फंस गए हैं। तभी हारुका यहाँ पर उनके बारे में सोच रहा था तो क्लास रैप कहती है कि क्या हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हारुका इसके बारे में डाउट कर रहा था और कह रहा था कि अगर वो लोग गलत हुए, यानी कि अगर वो गुंडे हुए, तो फिर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा ही होगा कि इस सारे ही मैटर को हम छोड़ दें और यहाँ से आगे बढ़े। बट क्लास रेप उसे कह रही थी कि नहीं, भले ही वो बुरे लोग क्यों ना हो, अगर वो बुरे हुए तो हम बाद में उनसे फाइट करके उन्हें हरा देंगे, बट अभी फ़िलहाल हमें उनकी हेल्प करनी होगी। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका कह रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लड़कियों से कहता है कि तुम धीरे धीरे करके उस जगह पर आ जाना। जिसके बाद हारुका अगेन अपने
रैप मैजिक का इस्तेमाल करता है और वेट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वो वहाँ से जाने लग जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। साथ ही लड़कियाँ उसके पीछे पीछे आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुका काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर विंड के ऊपर सवार होकर वहाँ से चला गया था। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि पीछे पीछे क्लास रैप भी चिपकी पड़ी है। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि हारुका, तुम्हारी विंड ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया और इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे आ लगी हूँ। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर के पास में आ जाते हैं और वहीं पे एक बार फिर से हारुका बेचारा धरती के अंदर धंस गया होता है। जिस हिसाब से हारुका धरती के अंदर धंस रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है कि मुफ्त में गड्ढे खोदने का काम भी कर सकता है। हालांकि तभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो हारुका से पूछ रहे हैं कि तुम ठीक तो हो। तभी हारुका कह रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर वो लोग हारुका का शुक्रिया अदा करते हैं और कह रहे थे कि असल में ये मॉन्स्टर मर्चेंट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और काफ़ी बुरे तरीके से हमें भी घेर लिया था, बट शुक्र है कि हम सारे ठीक हैं और तुमने इनको मार डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। और यहाँ पर कह रहे थे कि असल में हम लोग एडवेंचर गिल से हैं और यहाँ पर हमें जैसे ही पता चला कि टास्क है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको करा जाए। बट यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तभी यहाँ पर ये बड़ा वाला जाइंट ग्रीन वुल्फ आ गया था, जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। हालांकि अब हारुका नोटिस करता है कि इन लोग के साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडीज़ भी हैं, जिसके बाद हारुका काफ़ी ज़्यादा जल भून रहा था। तब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि लोग काफ़ी थक गए हैं तो उन्हें कुछ मशरूम्स भी दे देता है। जिन मशरूम्स को देने के बाद यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और खा रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये देने के लिए। और साथ ही हारुका बाकी सारी लड़कियों को भी मशरूम्स बांट देता है। वो सारी लड़कियां काफ़ी खुश थी और क्लास रेप भी सब कुछ देख रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लास रेप को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। हालांकि हारुका से ये जलन अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो उन लोगों को पीटने के बारे में सोच रहा था। क्लास रेप उसे समझाने लग जाती है कि इनको पीट के तुम्हारी किस्मत तो वैसे भी नहीं बदल सकती हारुका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इसके बाद बाकी सारी लड़कियां भी वहां पर आ जाती है और एल्फ्स को देखने के बाद वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उनसे बातचीत वगैरह करने लग जाती हैं। जिसके बाद अब ये सारे के सारे एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाउन भी आ ही गया था तो वो लोग बता देते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओगे तो टाउन बहुत ही ज़्यादा करीब है। लड़कियाँ बहुत एक्साइटेड थी तो तुरंत ही आगे पीछे तरफ को भागने लग जाती हैं, जिससे कि जल्दी टाउन की तरफ को पहुँच पाएँ। लेकिन तभी हारुका उन्हें एक प्रॉपर लाइन में खड़े होने के लिए बोलता और कह रहा था कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो लड़कियाँ खुशी खुशी तेज़ी के साथ टाउन की तरफ आगे बढ़ रही थी। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ हमें उन्हीं डेलिकेंट्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके थे और अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए होते हैं। तो अब वो आपस में बातें करते हुए ये कह रहे थे कि अब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं उन लड़कियों को हासिल करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता और कह रहा था कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर तुम अपनी चार्म स्किल और साथ ही पपेटियर स्किल का इस्तेमाल कर लो तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इससे